आज हम प्रैग्मैटिज़्म की फ़िलॉसफ़ी पढ़ेंगे कि प्रैग्मैटिज़्म जो है वो क्या है। प्रैग्मैटिज़्म की फ़िलॉसफ़ी जो है वह एक्शन पे बहुत ज़ोर देती है, यानी नई-नई चीज़ों को सीखने पर ज़ोर देती है। आप प्रॉब्लम को फ़ेस कर रहे हैं, उसे सॉल्व कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जहाँ पे भी एक्टिविटी का लफ्ज़ आएगा, एक्शन का लफ्ज़ आएगा, प्रैक्टिस का लफ्ज़ आएगा, डूइंग या मेकिंग, तो आपको ये जो है वो ये सारी चीज़ें आपको प्रैग्मैटिज़्म थ्योरी के अंदर मिलेंगी। प्रैग्मैटिज़्म थ्योरी जो है वो प्रैक्टिस पे ज़ोर देती है, यानी आप पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और फिर जो रिजल्ट्स आएंगे उसके मुताबिक आप थ्योरी डेवलप करेंगे। जो लफ्ज़ है अगर आप उसे देखें तो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रैग्मा, ये जो है ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है। प्रैग्मा का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल एक्शन या यूज़, यानी कोई भी चीज़ करके दिखाना, एक्सपेरिमेंट करना, प्रैक्टिस करना। इसके फाउंडर जो है वो चार्ल्स एस पेयर्स हैं, एक्सपोनेंट जो है वो जॉन डीवी विलियम जेम्स हैं। जॉन डीवी ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। ओरिजिन इसका यूएस अमेरिकन ओरिजिन है, यानी ये फिलॉसफी सबसे पहले अमेरिका में फेमस हुई थी। इसकी डेफिनेशन को अगर आप देख लें, फिलॉसफी एम्फेसाइज दैट थिंग्स एंड आइडियाज़ दैट कैन बी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्व्ड आर रियल, ट्रूथ इज़ दैट वर्क्स। इसका क्या मतलब है कि वो थिंग्स यानी वो चीज़ें या वो आइडियाज़ जो कि हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं या जिन्हें हम देख सकते हैं, वही रियल हैं, वही सच्चाई है। यानी सच्चाई वो है जो कि काम करके दिखाए। अगर आप प्रैग्मैटिज़्म की फ़िलॉसफ़ी देखें तो ये आइडियलिज़म और रियलिज़म दोनों को मानती है। ये उन दोनों से डिफरेंट है क्योंकि ये इन दोनों को मानती है। ये कहती है कि आपके आइडियाज़ भी रियल हैं और जो मैटर है वो भी रियल है, लेकिन ये वो तब तक रियल हैं जब तक आप उन्हें एक्सपीरियंस कर सके या जब तक आप उन्हें ऑब्जर्व कर सके, उनका कोई प्रैक्टिकल यूज़ कर सके, तब ही वो चीज़ें जो हैं वो रियल हैं। इसकी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अगर आप देखें, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस विद मैटर, यानी वो रियलिज्म को और आइडियलिज्म दोनों का कम्बिनेशन है। ये कह रहे हैं कि आइडियाज़ भी ठीक हैं, एक्सपीरियंसेस भी ठीक हैं, मैटर भी ठीक है, और वो तब तक ठीक है जब तक वो आपका काम आ सके। इट इज़ प्लूरलिज्म थ्योरी, ये प्लूरलिस्टिक थ्योरी है। ये कहती है कि नॉलेज के जो हैं वो मल्टीपल सोर्सेज हैं। नॉलेज जो है वो हम आइडियाज़ से भी गेन कर सकते हैं, वो हम एक्सपीरियंसेस से भी गेन कर सकते हैं, वो हम किसी मैटर या चीज़ से भी ले सकते हैं, लेकिन वो हम तभी कर सकते हैं जब तक हम कोई प्रैक्टिकल वर्क कर सकें उससे। यूनिवर्स इज़ डायनेमिक, नो फिक्स्ड वैल्यूज़। ये क्या कहती है कि यूनिवर्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो फिक्स नहीं है, वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो रहे हैं। रियलिटी एंड वैल्यूज़ आर स्टिल मेकिंग, यानी रियलिटी चेंज हो रही है, रियलिटी फिक्स नहीं है। एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे ये बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि वही नॉलेज जो टेस्टेबल, वही नॉलेज ट्रू नॉलेज, और ये क्या कह रही है कि वही नॉलेज ट्रू नॉलेज है जो कि टेस्टेबल हो और वेरीफाइबल हो, यानी एक्सपेरिमेंट करके, प्रैक्टिकल एक्शन करके जो नॉलेज हमारे पास आता है वही सही नॉलेज है, वही ट्रू नॉलेज है। नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, थॉट इज सबॉर्डिनेट टू एक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक्शन जो है वो सबसे पहले होगा। आप एक्शन करेंगे, उसके बाद ही आप कोई रिजल्ट्स देखने के बाद ही आप कोई थ्योरी बना सकेंगे। तो एक्शन जो है वो इसमें मस्ट है। फेथ इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पे यकीन करते हैं। फेथ इन फ्लेक्सिबिलिटी, ये चेंज होने पे यकीन रखते हैं। फेथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, फ्यूचर के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन पास्ट के बारे में ये बात नहीं करते। यही इसका डिसएडवांटेज है। एक्सपेरिमेंटलिज्म, यानी इसमें एक्सपेरिमेंट्स करने पे ये यकीन रखते हैं। फेथ इन मैन पावर, यानी कुछ कर दिखाने के बारे में ये बात करते हैं कि इंसान जो है वो कुछ करे। फेथ इन एक्सपीरियंस, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते तब आप चीज़ें सीख नहीं सकते। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब है कि आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करें, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखें। फेथ इन प्रैक्टिकल फिलॉसफी, इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, यानी इंसान जो है वो अपनी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है तभी वो सीख सकता है। नॉलेज इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्शन, जब जब हम एक्शन करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तभी हम कोई नॉलेज या इल्म सीख सकते हैं। प्रॉब्लम मोटिवेट्स ट्रुथ, इसका क्या मतलब है कि हम सच्चाई तक, जब हमारे पास कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, उसको सॉल्व करके ही हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। रियलिटी इज स्टिल मेकिंग, इट इज़ नॉट रेडीमेड, यानी रियलिटी जो है वो चेंज हो रही है, वो मेकिंग में है, ये नहीं है कि वो फिक्स्ड है या वो पहले से मौजूद। एजुकेशन एंड प्रैग्मेटिज्म, एजुकेशन के बारे में प्रैग्मेटिज्म जो है उसकी क्या फिलॉसफी है? नो एजुकेशनल प्रोसेस कैन बी रिगार्डेड एज फाइनल एंड यूजफुल फॉर ऑल द टाइम्स टू कम। प्रैग्मेटिज्म क्या कहती है कि कोई भी एजुकेशनल प्रोसेस जो है वो परमानेंट नहीं है, वो फाइनल नहीं है, बल्कि एजुकेशन जो है वो, जो नॉलेज है वो चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी। इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द सोसाइटी। Believes that human beings create their own ideals and values
थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस, यानी हम जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, या जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उससे हम नए आइडियल्स या नए जो थॉट प्रोसेसेस हैं या नए वैल्यूज़ जो हैं वो बना रहे हैं। एजुकेशन इज़ नॉट द प्रिपरेशन ऑफ मैन फॉर हिज लाइफ बट इट इज़ लाइफ इटसेल्फ। ये कह रही है कि एजुकेशन ऐसी नहीं है कि वो इंसान को ज़िंदगी के लिए तैयार कर रही है, बल्कि एजुकेशन ख़ुद ज़िंदगी है अपने हिसाब से। उसके अंदर हम एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और हम फ्री थिंकिंग कर रहे हैं, और हम नए नए नॉलेज और तरीके जो हैं वो ईजाद कर रहे हैं। एजुकेशन एज अ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, एजुकेशन एज अ सोशल प्रोसेस, ये एक सोशल प्रोसेस है जो हम गेन कर रहे हैं। एजुकेशन एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट यानी स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो सिटीजन्स हैं उसको एजुकेशन प्रोवाइड करें। एजुकेशन एज अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, ये मिलकर जो है वो ग्रो करने पर यकीन रखते हैं। एजुकेशन एज अ ह्यूमन पर्सनैलिटी, ह्यूमन पर्सनैलिटी को डेवलप करने में एजुकेशन का एक अहम रोल है। अगर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन को आप देख लें तो प्रैग्मेटिस्ट क्या कह रहे हैं कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि इसके बाद बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सके, वो जो है अपने आप को न्यू वैल्यूज़ के मुताबिक अडॉप्ट कर सके, वो अपना कैरियर बना सके, और वो प्रैक्टिकली यानी एक्सपीरियंसेस से जो है वो सीखें, प्रैक्टिकल वर्क से सीखें। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट करिकुलम जो है उसके 4 प्रिंसिपल्स होंगे यहाँ पे। प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटेरियन, यानी कि ऐसा करिकुलम हो कि जिसमें प्रैक्टिकली कुछ जो चीज़ें हैं वो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम हो बच्चों का। लर्नर इंटरेस्ट, यानी कि बच्चों का इंटरेस्ट जो है उसको देखेंगे। लर्नर एक्सपीरियंसेस और इंटीग्रेशन, इन चीज़ों को देख कर करिकुलम बनाया जाए। अगर डिसिप्लिन की बात करें तो ये चाइल्ड फ्रीडम पे बिलीव करते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन पे बिलीव करते हैं, यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बाद बच्चों के अंदर खुद जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन पैदा होगा। फ्री डिसिप्लिन की बात करते हैं, क्रिएट न्यू वेज ऑफ डिसिप्लिन इन स्कूल। मेथड्स ऑफ टीचिंग की अगर बात करें तो ये उन तमाम मेथड्स को पे फोकस करते हैं जो एक्टिविटी बेस्ड हों, जैसे प्रोजेक्ट मेथड है या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, एक्टिविटी लर्निंग हो गया, ग्रुप वर्क हो गया, लर्निंग बाय डूइंग हो गया। रोल ऑफ अ टीचर को अगर आप देखें तो टीचर जो है एज अ फ्रेंड एंड गाइड काम करेगा, और स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसको प्रमोट करें। टाइप्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म है। बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म जो है वो क्या कह रही है कि ह्यूमन बींग्स की इननेट एबिलिटीज़ और पावर पे फोकस कर रही है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर इतनी पावर है, वो एक्सपर्ट हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, ह्यूमंस एक्सपर्ट हैं कि उनको पता है कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद को एडजस्ट या अडॉप्ट कैसे करेंगे। अगर ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो ये फोकस करती है वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी की, यानी कि जो भी चीज़ें जो आपके पर्पस को, आपके सेटिस्फेक्शन को, आपके डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करें, आपकी लाइफ को डेवलप करें, वो सारी चीज़ें ट्रू हैं। बेसिकली ये ह्यूमन नीड्स, एस्पायरेशन, सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है। ये आइडियोलॉजी सिर्फ इन एक्टिविटीज़ पे फोकस करेगी जो ह्यूमन डिज़ायर या नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, वही एक्टिविटीज़ ट्रू हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म को अगर आप देखें तो इट फोकस ऑन एक्सपेरिमेंट्स, यानी सच वही है जो आप एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई कर पाएँ। अगर आप किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई नहीं कर पा रहे तो वो चीज़ ट्रू नहीं है। अब अगर यहाँ पे आप देख लें तो ह्यूमनिस्टिक जो प्रैग्मेटिज्म है वो क्या कह रही है कि वो चीज़ ट्रू है जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए सही है, यानी जो आपके डिज़ायर्स को सेटिस्फाई कर सके। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म है वो क्या कह रही है कि वो चीज़ ट्रू है कि जो आप एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई कर सके वो चीज़ जो है वो सच है। पेयर्स के मुताबिक, पेयर्स क्या कह रहा है कि थॉट मस्ट प्रोड्यूस एक्शन, यानी एक्शन पे आप यहाँ पे फोकस करें कि कोई भी सोच जो है उसके बाद आपने जो है उसे आप परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिकली आप जो है उसे ज़रूर परफॉर्म करेंगे। जब तक आप उसे प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर सकते आप उसे कुछ सीख नहीं सकते। इज़म इन स्कूल, जॉन डीवी डिस्क्राइब स्कूल एज अ मिनिएचर सोसाइटी। अब यहाँ पे जॉन डीवी क्या कह रहे हैं कि स्कूल क्या है, एक मिनिएचर सोसाइटी, एक सोशल इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करेगा। बच्चा वहाँ पर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के ज़रिए सीखेगा। बच्चा सीखेगा अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। जॉन डीवी ये भी कह रहा है कि स्कूल इज़ अ लिविंग लेबॉर्ट्री प्रोवाइडिंग नॉलेज टू द स्टूडेंट्स इन द सोशल एनवायरनमेंट, यानी जो स्कूल जो है वो एक लिविंग लेबॉर्ट्री है। बच्चे को सोशल एनवायरनमेंट वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है ताकि बच्चा वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके नॉलेज जो है वो गेन कर सके। अब स्कूल क्या है, एक लिविंग लेबॉर्ट्री, यानी चलती फिरती लेबॉर्ट्री है। लोग वहाँ पे चल रहे हैं, फिर रहे हैं और सीख रहे हैं अपने माहौल से। स्कूल जो है वो बच्चे को क्या सिखा रहा है, बच्चे को स्कूल सोशलाइज कर रहा है, सोशल चेंज के लिए तैयार कर रहा है। स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन विच सोशलाइजेज द चाइल्ड एंड प्रिपेयर हिम फॉर सोशल चेंज। और जॉन डीवी क्या कह रहे हैं, स्कूल शुड बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी, यानी स्कूल एक एम्ब्रियो है, वहीं से निकलकर सोसाइटी बनेगी और फिर कम्युनिटी बनेगी।
इस फ़िलॉसफ़ी की मेन बात यही है कि आप प्रैक्टिकल वर्क से, एक्सपेरिमेंट्स करके, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करके, लर्निंग बाय डूइंग करके आप चीज़ें सीख सकते हैं, आप नॉलेज गेन कर सकते हैं और आप वैल्यूज़ बना सकते हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वैल्यूज़ जो हैं वो फ़िक्स नहीं है, एजुकेशन कोई फ़िक्स्ड नहीं है, कोई फ़िक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। हमें जो है वो नए बदलते हुए हालात के साथ अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी हमें जो है खुद को चेंज करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपको ये टॉपिक समझ भी आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो कमेंट भी करें और सब्सक्राइब